अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। इस वीडियो में हम दो हलाल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम फंडामेंटल पे भी नज़र डालेंगे और टेक्निकल के थ्रू हम जानेंगे कि अपने लिए कहाँ पर जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक भी पार्ट मिस ना करें ताकि आपको जो है डिसीजन लेने में आसानी हो। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने तौर पर भी रिसर्च कर या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपनी इस लिस्ट की जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि KRSNAA डायग्नोस्टिक लिमिटेड, इस तरह से इसका नेम है। हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है। पी रेशो इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे और PG रेशो भी देखेंगे तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ROC और ROE आपको यहाँ पर ख़राब इसलिए नज़र आ रहे हैं कि आप यहाँ पर देखें ग्राफ में कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ पर करेक्शन हुआ है और यहाँ से जो है रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप की जो स्टॉक होते हैं कि 50% या फिर 60 या 70% जो करेक्शन में होते हैं, तो ऐसे स्टॉक अक्सर देखा गया है कि वो एक हेल्दी रिटर्न्स देते हैं जब वो कम बैक करती है, रिकवरी करती है। तो करेंटली देखेंगे तो 739 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। आज के दिन ऑलमोस्ट 4.5% ये पॉजिटिव गया था। इस साल का हाई और लो दे सकते हैं। डिविडेंड को हम अभी इग्नोर करते हैं। फेस वैल्यू 5 का है तो इक्विटी भी अंडर कंट्रोल है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, ये भी एक अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम नज़र डालते हैं तो मार्च टू मार्च हम यहाँ पर देखते हैं, तो पिछले साल के मार्च से और इस साल के मार्च, तो यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हुआ है। और आप यहाँ पर OPM देख सकते हैं तो OPM भी यहाँ पर अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स ये भी यहाँ पर आपको इंक्रीज नज़र आ रहे होंगे। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 19-20 का फ़र्क है और पिछले 3 साल का भी यहाँ पर ईयरली बेस पे भी देखेंगे तो आपको कंसिस्टेंट नज़र आ रहे होंगे। बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर जो है कर्जा कम है और यहाँ पर रिजर्व ज़्यादा है, पॉजिटिव साइन है। और कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर नज़र डालेंगे तो जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो सिर्फ 27% के आसपास है, लेकिन यहाँ पर DIS देखेंगे तो आपको 14% प्लस आपको नज़र आएंगे और इसी तरह FIS भी यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 3.55% नज़र आएंगे। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो दोनों ने यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े करके प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ओवरऑल जो है इसका फाइनेंशियल मुझे बेटर दिखा। अब इसका हम टेक्निकल देखते हैं। शरिया स्टेटस पे भी नज़र डालते हैं। तो इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के मुताबिक जो 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सारे में पास है और इंटरेस्ट बेयरिंग डेट भी बहुत कम है अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर हम सोच रहे हैं पर्सपेक्टिव से। और इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे, ऑल्सो गुड साइन है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं टेक्निकल में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये जो ब्लू लाइन है ये EMA 9 है, ठीक है, ये MACD RSI और ये CCI है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ से जो है कितना परसेंट नीचे गिरा। सबसे जो नीचे गया था वो 38-39% गया था और अभी भी देखेंगे तो 28% अभी भी ये क्या बोलते हैं करेक्शन में, डाउन में है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से यानी कि जब हम मंथ के टाइम फ्रेम में इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका एवरेज ड्यूरेशन होता है 1.5 से 3 साल के लिए। ठीक है, तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर अपने को एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहे। ना तो EMA 9 इसके ऊपर यहाँ पर कैंडल बनाए और ना यहाँ पर CCI का क्रॉसओवर हुआ है और ना यहाँ पर जो है MACD का कोई भी पॉजिटिव बार क्रिएट हुआ है। तो कोई लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर इसमें सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो EMA 9 है इसके ऊपर जो है कम से कम पॉजिटिव बार क्रिएट होने का वेट कर लेंगे तो एक अच्छा डिसीजन रहेगा। अब हम इसका जो है वीक के टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं। तो वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। एक करेक्शन के बाद रिकवरी दिखा रही है। तो एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से जब रिकवरी दिखा रही है तो कितना परसेंट अब तक गया है। तो सिर्फ 14% ही गया है। तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखें, लेकिन मिड टर्म के पर्पज से यानी कि वीक के टाइम फ्रेम में, मिड टर्म से मुराद 3 से 6 महीने के लिए, तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, इसलिए कि मंथ का सपोर्ट इसमें नहीं, यानी कि मंथ में किसी का भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर रिकवरी के बाद अब तक देखेंगे सिर्फ 14-15% ही यहाँ पर पॉजिटिव गया है। तो इन सारी बातों का खुलासा यह है कि मिड टर्म के पर्पज से इसमें जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। एक तो ये हो गया। अब क्या हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से जा सकते हैं इसमें, यानी कि एक हफ्ता या 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। सबसे पहले हमने देखा कि मंथ के टाइम फ्रेम में नेगेटिव है लेकिन वीक के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके सपोर्ट से जो है हम स्विंग के लिए यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकता है। पहला रीज़न देखेंगे तो इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है, ये देखेंगे इसी के पास जो यहाँ पर झूल रहे थे कई दिनों से,
तो इस लेवल को ब्रेक किया है और इसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोज हुआ है। एक तो ये है। दूसरा यहाँ पर CCI का यहाँ पर फ्रेश क्रॉसओवर हुआ है। ये है कि यहाँ पर 70 की रेंज के आसपास यहाँ पर आ चुका है RSI। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट करके यहाँ से जो है फिर एक अच्छा मूवमेंट दिखाए। बाकी वॉल्यूम वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पर्पज़ से, यानी कि मिड टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसमें सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, उसका नेम है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 2214 करोड़ की कंपनी है। पी रेशो देखेंगे तो इंडस्ट्री से आपको यहाँ पर महंगा नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर PG रेशो भी यहाँ पर जो है आपको रेड फ्लैग नजर आ रहे होंगे। यानी तो स्टॉक की पी और यहाँ पर PG रेशो के हिसाब से देखेंगे तो ओवर वैल्यूड मान सकते हैं। करंटली 404 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इस साल का हाई और लो देख सकते हैं। फेस वैल्यू 10 का है। डेट टू इक्विटी डेट फ्री कंपनी है। प्लेजिंग बिल्कुल जीरो है। इसका पिछला क्वार्टर अच्छा गया था, अगर कंपेयर करेंगे मार्च टू मार्च, तो सेल्स में भी इंक्रीज़ हुआ था और बाकी सारे प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज़ हुआ था, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ था 1% के साथ, लेकिन EPS यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। ईयरली बेस पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ पिछले साल से थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छी खासी है और डेट बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। हम आते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास देखेंगे तो अच्छी खासी होल्डिंग है, और यहाँ पर FIs आपको 4% से भी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, और अपने स्टेक को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। शरीर तौर पर देखेंगे तो सारे चीज़ों में आपको पास नज़र आएंगे। इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे। इंटरेस्ट बेयरिंग डेट भी जो है ज़ीरो है, और इलिक्विड एसेट भी बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के पास। यहाँ पर भी गुड साइन है। तो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स तो मैंने आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट पॉजिटिव बार यहाँ पर क्रिएट हो चुका है MACD का, ठीक है, और RSI यहाँ पर 70 के रेंज से काफ़ी नीचे है, तो मतलब पोटेंशियल अच्छा है। और इसका नेक्स्ट अगर ये देखेंगे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर समझो 440 437 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर इसको भी ब्रेक करते हैं एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से जो है आपको और भी जो है इस अप ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी आप इसमें जो है स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट टर्म यानी कि मिड टर्म के पर्पज़ से, तो बोल सकते हैं कि ये पिछले जो है इसको लेवल को ये ब्रेक किए, लेकिन यहाँ से मिड टर्म के पर्पज़ से थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो मिड टर्म के पर्पज़ से मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। सबसे पहले कि इस जो है लेवल को, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो पिछला क्वार्टर जो इसका अच्छा आया था, उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल से ले लेते हैं, तो यहाँ से जो है देखेंगे कि एक 40% ये जो है क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे, ठीक है, पिछले क्वार्टर से अब तक का देखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे साइडवेज चला, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी साइडवेज भी चला, और फिर अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ से जो है अप ट्रेंड में जाएगी। वॉल्यूम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और CCI का भी यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। RSI देखेंगे तो आपको यहाँ पर 75 के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि इसका यहाँ पर देखेंगे पिछले बार ये 80 से भी ज़्यादा ऊपर गया था। यहाँ पर ये देखें, तो इस स्टॉक की आदत है कि ये जो है 70 के ऊपर ही खेलते हैं। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से और स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर, और अगर आपको एनालिसिस थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।